औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की तरबियत में पेरेंट्स का बच्चों को टाइम देना क्यों ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चा 3 साल का होता है तो उसे स्कूल भेज देते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि वो 4 साल बाद स्कूल भेजते हैं। कुछ में ऐसा भी होता है कि वो 5 साल बाद बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। तो पेरेंट्स बहुत कम टाइम देते हैं अपने बच्चों को और उनको स्कूल के हवाले कर दिया जाता है। वो स्कूल चला जाता है, उसके बाद जब वो वापस आता है बच्चा तो वो ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन से वापस आने के बाद वो कारी साहब के पास पढ़ता है। कारी साहब से जब फ्री होता है तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत टाइम टीवी के साथ गुजारता है, फिर खाना वाना खाने के बाद सो जाता है और फिर अगेन अगले दिन से फिर उसकी वही रूटीन होती है। तो इसी तरह से वो अपनी लाइफ गुजारता रहता है और उसके पेरेंट्स माँ और बाप उसको टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आज इस वीडियो के अंदर उनको हाईलाइट करने की। तो इसमें जब वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते पेरेंट्स, तो उनकी तरबियत में बहुत कम रोल रह जाता है। तो ज़्यादातर वो डिपेंड कर रहे होते हैं पेरेंट्स और बच्चे आउटसाइड सोसाइटी से वो अपनी तरबियत लें, तो जो उस लेवल पे नहीं मिलती जिस लेवल पे पेरेंट्स देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आप बच्चों को प्रॉपरली आप टाइम नहीं दे रहे होते तो आपका और बच्चों के दरमियान एक जो रिलेशनशिप है उसमें गैप आता है। ठीक है, गैप आने की वजह से आपका रिलेशनशिप वीक होता है। जब आपका रिलेशनशिप वीक हो जाता है तो बच्चे आपका जो आप बच्चों को कहते हैं वो नहीं मानते, बच्चे आपका कहा नहीं मानते। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को कोसते रहते हैं कि जी उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। हालांकि इसमें दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। उसमें होता क्या है कि कुछ लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाएं और दौलत के अंबार लगा दें, ताकि उनकी कई नस्लों तक उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ एक और कैटेगरी आती है जिसमें बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं वाले लोग होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें और उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी उनको यूनिफॉर्म दे सकें, अच्छा से अच्छा घर दे सकें। वो इस रेस में लगे होते हैं और वो टाइम नहीं दे पाते। दोनों कैटेगरी में जहाँ बहुत ज़्यादा दौलत होती है वहाँ पे भी वो दौलत के अंबार लगाने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे होते अपने बच्चों को, और जहाँ रिसोर्सेज कम हो रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जमा करके उनकी अच्छे से अच्छे स्कूलिंग करने के लिए, उनकी अच्छी से अच्छी लाइफ गुजारने के लिए वो चाह रहे होते हैं कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, और वो कमाई की तरफ लगे होते हैं और वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते या उनको टाइम नहीं दे रहे होते इवन। इसीलिए वो बच्चे बाहर सोसाइटी में, जब आपको घर में फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, आपका दुख सुख सुनने वाले घर में नहीं मिलेंगे, आपको समझाने वाले घर में नहीं मिलेंगे, आपको गाइड करने वाले घर में नहीं मिलेंगे, तो आप सोसाइटी में अपने दोस्त बनाएंगे, सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। आपको जब घर से प्यार नहीं मिलेगा तो आप बाहर सोसाइटी में प्यार ढूंढेंगे। आप अपने दुख सुख शेयर जब आप पेरेंट्स से नहीं कर पाएंगे, इतना रिलेशनशिप आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा, तो आप बाहर सोसाइटी में ढूंढेंगे। तो वैसे हम मुसलमान हैं और हम इस दुनिया में सिर्फ आए ही अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल यह है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम खुद दें। सबसे बेहतरीन तालीम वालिदैन दे सकते हैं, कभी भी आउटसाइड के लोग नहीं दे सकते, टीचर्स नहीं दे सकते, बाहर के मौलवी नहीं दे सकते। तो सबसे बेहतरीन दीन की तालीम जो है वो वालिदैन दे सकते हैं। तो मेरा समझना और मोस्टली कहना यह होता है कि हमें बच्चों को मदरसे भेजने की बजाय पेरेंट्स को भेजना चाहिए कि वो जितना बेहतर तालीम दीन की मदरसे से सीख सकते हैं, पेरेंट्स उतनी ज़्यादा बच्चे अच्छी नहीं सीख सकते। तो पेरेंट्स जितने अपने बच्चों को अच्छी दीन की और दुनियावी तालीम दे सकते हैं उतने और लोग नहीं दे सकते। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि हमें खुद ही पेरेंट्स को दीन की तालीम सीखनी चाहिए और अपने बच्चों को दीन की तालीम देनी चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि जब तक बच्चा मैट्रिक में चला जाता है, मैट्रिक उसकी कंप्लीट होने तक हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। ट्यूशन ना भेजें, वो ट्यूशन का टाइम खुद दें,
और आजकल बहुत सारे घरों में ऐसा है, मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैट्रिक तक अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा सकते हैं, खुद ही ट्यूशन दे सकते हैं। जो ट्यूशन का पैसा उन्होंने कमा के लाना है, उधर जो टाइम सर्व करना है या जो कारी साहब के पास सर्व करना है, तो वो अपने बच्चे को खुद दीन की तालीम दें। और दुनियावी तालीम भी मैट्रिक तक तो इवन आप दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं। आप जब ये तालीम देंगे, 2-3 घंटे आप अपने बच्चों के साथ बैठ के गुजारेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कहीं सोसाइटी में किसी गलत एक्टिविटी में ट्रैप तो नहीं हो रहा। अब पेरेंट्स सबसे बेहतरीन मोटिवेटर होते हैं बच्चों के लिए, बाहर के लोग नहीं होते। ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होते हैं, अपने पेरेंट्स की एक्टिविटीज से, क्योंकि उनके साथ उन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारना होता है। ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन से लोग सीखते हैं, तो घर में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, घर में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ज़्यादा इंस्पायर घर से होते हैं, ज़्यादा इंस्पायर मोटिवेशन जो हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स एक अच्छी फील्ड में है तो हम ऑटोमेटिकली एक अच्छी फील्ड में जाते हैं। अगर वो अच्छी फील्ड में नहीं है तो हम उसमें नहीं जा पाते। तो हमारे लिए बेहतरीन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारी मोटिवेशन जो होती है वो पेरेंट्स से होती है, पेरेंट्स से ज़्यादा मोटिवेशन लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आप दीन की तालीम अपने बच्चों को पेरेंट्स ही दें। वालदा और वालिद पे फ़र्ज़ बनता है कि वो दीन की तालीम दें उसको। और हमें कुरान विद ट्रांसलेशन मैट्रिक तक बच्चे को पढ़ा देना चाहिए, हदीस पढ़ा देनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ा देनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। और उसके अलावा सहाबा कराम की जो लाइफ है, तो वो हमें खुलफाए राशिदीन की जो लाइफ है वो उन्हें पढ़ा देनी चाहिए, समझा देनी चाहिए कि उन्होंने दीन के लिए किस तरह से कुर्बानियाँ दी और ये दीन हमारे पास किस तरह से पहुँचा। करबला में कितने जो है ना हमारे पास इमाम हुसैन ने कुर्बानियाँ दी और उनकी औलाद में से कितने छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी और हम तक ये दीन पहुँचा, हम तक दीन ऐसे नहीं पहुँचा। और ये सारी चीज़ें हमें बच्चे को सिखा देनी चाहिए, पढ़ा देनी चाहिए मैट्रिक तक। उस मैट्रिक जब वो पास करे उस वक्त तक उस पे दीन की तालीम मुकम्मल कर देनी चाहिए और मैट्रिक तक बच्चे की हेल्प करनी चाहिए उसकी स्टडी में। तो इस तरह से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो पाता है। और वो बुढ़ापे में अगर आप इस उम्र में अपने बच्चों के साथ देते हैं, उनके साथ दोस्ती बिल्ड करते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो जब आप बुढ़ापे के एज में चले जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और आपके बच्चे बेहतरीन एक फ़र्द बनते हैं सोसाइटी का। और हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान हमें किस तरह से मिला और उसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क है जिसमें हमने हमेशा रहना है, हमारी नस्लों ने सर्वाइव करना है, तो हमें इस मुल्क के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। तो ये सारे सोसाइटी के नाम, तरबियत, दीन, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों तक पहुंचाएं और उसको कंप्लीट करें उन पर और उनकी मॉनिटरिंग करें, उनकी देखभाल करें, उन्हें समझाएं। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो उन्हें उठाएं कि 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हमारा एक माशरा अच्छा बिल्ट हो पाएगा, एक सोसाइटी अच्छी बिल्ट हो पाएगी। अगर आप अपना ये टाइम जो बच्चों को देने की बजाय कमाते रहेंगे उनको देते रहेंगे, अगर आपका एक भी बच्चा ख़राब निकल आया या सोसाइटी की किसी गलत सोसाइटी में फंस गया, किसी सोसाइटी के गलत क्राइम में फंस गया, किसी गलत एक्टिविटी में फंस गया, तो उसने जितनी आपकी जमा पूंजी आपने सालों साल लगा के कमाई तो उसने कई दिनों में ख़त्म कर देनी है। ठीक है, तो मेरा मैसेज ये है इस वीडियो के थ्रू पेरेंट्स को कि आप मैट्रिक तक अपने बच्चों को ट्यूशन खुद से पढ़ाएं। अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो इवन आप ज़रूर उनके साथ बैठें, उन्हें कहें कि आप पढ़ें, आप उनको 2-3 घंटे टाइम दें। ये टाइम देना कहीं दौलत उनके लिए इकट्ठी करने से कई दर्जे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप ये चीज़ें देख के देखें तो आपको फिर पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि आप दीन की तालीम खुद से हासिल करें और अपने बच्चों को दीन की तालीम खुद से दें। ठीक है, तो ये मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह आप भी मेरी वीडियो को देखेंगे और आपको आइडिया होगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। आप सबका अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।